नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विजय गुप्ता एक बार पुनः आपके सामने संसाधन भूगोल के एक अन्य अध्याय वन संसाधन पर चर्चा करने जा रहा हूं। प्राकृतिक वनस्पति या वन संसाधन से हमारा तात्पर्य पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले वे समस्त पेड़ पौधे वनस्पति हैं जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के धरातल पर पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति या वन संसाधन मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन काल से ही वन संसाधन मानव के लिए महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में मानव जंगली अवस्था में रहता था, तो वनों के अंतर्गत ही उसका आश्रय स्थल था। वनों से प्राप्त कंदमूल फलों को खा करके ही वो अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और वनों के पत्ते और छालों को वस्त्र के रूप में काम में लेता रहा। साथ ही साथ वन संसाधन मानव के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वनों से ही मानव को प्राणवायु ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक आज भी वन संसाधन मानव के लिए महत्वपूर्ण है, कारण कि वनों से ही मनुष्य को प्राणवायु ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मानव को वनों से पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में भी सुविधा मिलती है। अगर पृथ्वी के धरातल पर वन नहीं होते तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा का लेवल कम होता और कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या अन्य गैसों की प्रधानता अधिक होती। वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और उससे ऑक्सीजन बनाती है, इसलिए पर्यावरण संतुलित रहता है। तो मानव के लिए वनों का अत्यधिक महत्व है। मानव भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो मानव के लिए वन क्षेत्र जो है वो हमेशा तपोभूमि भूमि के रूप में महत्वपूर्ण रहे हैं। वनों या लकड़ियों के औजार ही मानव बनाता रहा है, आश्रय स्थल भी रहा है, छाल के कपड़े बनाता रहा है, कंदमूल से भोजन की प्राप्ति करता रहा है। साथ ही साथ वर्तमान समय में भी जो है वन क्षेत्रों से उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए दिया सलाई या कागज उद्योग के लिए वनों से ही जो है कच्चा माल प्राप्त होता है। परिवहन के साधन, रेलगाड़ी के डब्बे, नाव, स्लीपर आदि में भी वनों का प्रयोग किया जाता है। नदी के पुल, टेलीफोन के खंभे मुख्य रूप से ठंडे प्रदेशों में, पहाड़ी प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में टेलीफोन के खंभे वगैरह जो हैं वो लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। इसी तरह फर्नीचर उद्योग, औषधि और जड़ी बूटी आदि वनों से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को संतुलित बनाता है, भूमि के कटाव को रोकता है आदि, वातावरण में नमी की उपलब्धता प्रदान करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वन संसाधन मानव के लिए महत्वपूर्ण है। 18वीं सदी के आसपास पृथ्वी के लगभग 60% भाग पर वनों का आवरण पाया जाता था, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि, मानवीय आवश्यकताओं की वृद्धि, तकनीकी कारणों से निरंतर वनों का कटाव होता गया और आज हमारी पृथ्वी पर 30% से भी कम भूभाग पर वनों का वितरण पाया जाता है। जबकि ऐसा कहा गया है कि संतुलित पर्यावरण के लिए किसी भी क्षेत्र के 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। तो एक न्यूनतम जो आवश्यक स्तर है वनों का, उससे भी कम भूभाग पर वनों का विस्तार रह गया है। लेकिन इस विस्तार में भी संपूर्ण पृथ्वी पर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं पर वनों की अत्यधिकता है तो कहीं पर वन नहीं पाए जाते। पृथ्वी पर जलवायु संबंधी विविधताएं, पृथ्वी पर धरातलीय बनावट और चट्टानों संबंधी विविधताएं, पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता की विभिन्नताएं, पृथ्वी के धरातल पर भूमिगत जल स्तर जो है उसकी क्षमताएं, जैवीय और तकनीकी कारण जो है ये सभी मिलकर के पृथ्वी के धरातल पर वन संसाधनों को
प्रभावित करते हैं, उनके वितरण को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कारक आता है उसमें वो है जलवायु संबंधी विविधताएं। संपूर्ण पृथ्वी पर जलवायु संबंधी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पर उष्ण प्रदेश हैं, कहीं पर समशीतोष्ण प्रदेश हैं, कहीं पर शीतोष्ण प्रदेश हैं, तो कहीं पर शीत प्रदेश हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान में भिन्नता पाई जाती है, और इस तापमान की भिन्नता के कारण जलवायु उष्ण से शीत प्रकार की पाई जाती है। उष्ण यानी कि गर्म जलवायु के प्रदेश, समशीतोष्ण यानी कि जहाँ पर उष्ण और शीत जलवायु दोनों प्रकार की पाई जाती हैं, और शीत जलवायु जहाँ पर ठंडी प्रकार की जलवायु है। तो इस जलवायु की भिन्नता के कारण वनस्पति का प्रकार भी भिन्न भिन्न पाया जाता है। तापमान के साथ साथ वर्षा जो है वो जलवायु को निर्धारित करने वाला दूसरा कारक है, और वर्षा के आधार पर जलवायु अति आर्द्र, आर्द्र, उपाद्र, अर्धशुष्क और शुष्क प्रकार की होती है। और इन वर्षा संबंधी भिन्नता के कारण ही वनस्पति की भी भिन्नता पाई जाती है। तो जलवायु और वनस्पति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो है को देख करके हम उस क्षेत्र की वनस्पति को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक निश्चित प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम कहें कि मरुस्थलीय प्रकार की अगर जलवायु है तो हम बता सकते हैं कि मरुस्थलीय अगर प्रकार की जलवायु है तो वहाँ पर वनस्पति जो होगी वो मरुस्थलीय वनस्पति होगी, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति होगी। अगर शीत प्रदेश की जलवायु है तो हम वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ पर कोणधारी वाले वन होंगे। अगर शीतोष्ण जलवायु है, शीतोष्ण दोनों के मिश्रित है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मिश्रित प्रकार की वनस्पति होगी। जहाँ साल भर वर्षा होती है तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो जलवायु जो है वो वनस्पति की अभिव्यक्ति होती है, और वनस्पति को देख करके हम किसी क्षेत्र की जलवायु को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो जलवायु की जो भिन्नता है वो प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता को प्रभावित करती है। जहाँ आर्द्र जलवायु होगी वनस्पति ज़्यादा मिलेगी, जहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा होगी वनस्पति ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा मिलेगी। तो वनस्पति जो है जलवायु की भिन्नता के अनुसार पतझड़ वनस्पति हो सकती है, सदाबहार वनस्पति हो सकती है, कोणधारी वन हो सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन हो सकते हैं, कटीली झाड़ियों के रूप में जो है मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय वनस्पतियां हो सकती हैं। तो इस प्रकार जलवायु जो एक ऐसा कारक है जिसमें तापमान, सूर्य प्रकाश की प्राप्ति, आर्द्रता, वर्षा की मात्रा, मेघाच्छादनता, वर्षा काल की अवधि, वाष्पीकरण की मात्रा, ये सभी मिलकर के प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। दूसरा है भूआकृति या उच्चावच। धरातलीय बनावट कैसी है, उच्चावच कैसा है। निम्न क्षेत्र है, मैदानी भाग है तो वनस्पति भिन्न प्रकार की होगी। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर बर्फ का आवरण रहता है या वर्षा बर्फ के रूप में होती है, वहाँ पर आपके कोणधारी मुलायम लकड़ी वाले वन मिलेंगे। पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है उसके आधार पर जलवायु की भिन्नता होगी, और ये जलवायु की भिन्नता वहाँ की वनस्पति की भिन्नता को प्रभावित करेगी। जल की प्रवाह की दिशा, गति, मिट्टी का कटाव, ये सब बातें जो है वो वनस्पति के आवरण को प्रभावित करते हैं। तीसरा कारक है मिट्टी की उर्वरता। वनस्पति के विकास में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर किसी क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी है तो प्राकृतिक वनस्पति ज़्यादा मिलेगी। अगर मिट्टी बंजर है, अनुपजाऊ है, क्षारीय है, पटपड़ मिट्टी है, सैलाइन, जिसमें मिट्टी के ऊपर लवण की मात्रा का जमाव होने से मिट्टी सफ़ेद कलर की हो जाती है और कठोर हो जाती है, तो ऐसी मिट्टी पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, वनस्पति कम पाई जाती है। साथ ही साथ किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत जैविक कारक जो है वो भी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जहाँ जीव जंतु ज़्यादा होंगे, जहाँ पर अनियंत्रित पशुचारण होगा, वहाँ पर वनस्पति कम पाई जाएगी। जहाँ पर जीव जंतुओं का अभाव होगा, कम होंगे, जहाँ पर नियंत्रित पशुचारण होगा, पशुओं की संख्या
कम होगी वहाँ पर वनस्पति ज़्यादा पाई जाएगी। और किसी भी देश के तकनीकी विकास जो है वो भी उस क्षेत्र की वनस्पति के वितरण को प्रभावित करता है। कच्चे माल के रूप में कोई देश वनों को कितने काम में लेता है, ईंधन के रूप में कितना उपयोग होता है, वृक्षारोपण कितना होता है, वृक्षों की कटाई कितनी होती है, संरक्षण के प्रति कितनी जागरूकता है तथा वनों का मानव कितने प्रतिशत उपयोग करता है। अगर सपोज मानिए उदाहरण के लिए फर्नीचर जो है लकड़ी के बनाने की बजाय वहाँ पर लोहे के फर्नीचर बनाए जाते हैं तो वनों का कटाव कम होगा। या अन्य किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में लकड़ी के सब्स्टिट्यूट या अन्य पूरक मटेरियल का पदार्थ का उपयोग किया जाता है तकनीकी विकास के कारण, तो वहाँ पर वनों का विनाश कम होगा, वन ज़्यादा पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जलवायु तो महत्वपूर्ण कारक है ही, साथ ही साथ जो है धरातलीय बनावट, वायुमंडल में नमी की मात्रा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, भूमिगत जल का स्तर, ये सभी बातें किसी भी क्षेत्र की वनस्पति के वितरण को प्रभावित करती हैं। और इन सभी तत्वों की पूरे विश्व के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर समानता नहीं है, इसलिए पृथ्वी पर प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण में असमानता पाई जाती है। जो प्रदेश भूमध्य रेखीय हैं, जहाँ पर साल भर वर्षा होती है, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये सदाबहार वन अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में पाए जाते हैं। कठोर लकड़ी के वन होते हैं, इनकी ऊंचाई काफ़ी होती है, सघन होते हैं, मानव निवास के अनुकूल नहीं है। जबकि टैगा प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा बर्फ के रूप में गिरती है, वहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये टैगा वन जो क्षेत्र हैं वो मुलायम लकड़ी के वन क्षेत्र हैं। इसी तरह जिन क्षेत्रों में लंबा ग्रीष्मकाल होता है और ग्रीष्मकाल के बाद वर्षा ऋतु आती है, वहाँ पर पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिससे कठोर ग्रीष्म को सहन करने से पहले ही वृक्ष अपने पत्तों को गिरा देते हैं। शीत प्रदेश में कठोर शीतकाल आता है तो वहाँ पर भी वृक्ष जो हैं वो अपने पत्तों को झड़ाते हैं। जबकि मिश्रित प्रकार की जलवायु जहाँ पर है, समशीतोष्ण जलवायु जहाँ पर है, जहाँ शीत और उष्ण दोनों की समानताएं हैं, वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इस तरह संपूर्ण पृथ्वी पर वनों के वितरण में भिन्नता पाई जाती है, वनों के प्रकारों में भी भिन्नता पाई जाती है। और इन सबके पीछे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है पृथ्वी के धरातल पर तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि संबंधी जलवायु संबंधी तत्वों की भिन्नता का पाया जाना। अब वनों के प्रकार कितने हैं और उन वनों का पृथ्वी के धरातल पर कहाँ कहाँ वितरण पाया जाता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।